तो बेटा सर्कमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर, और डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, आज हम पाई निकालना चाह रहे हैं कि पाई होता क्या है और ये कहाँ से आता है। पाई कॉन्स्टेंट है, पाई हमें वैल्यू रट रखी है हमने 22/7, लेकिन ये आता कहाँ से है, एक्चुअली में होता क्या है ये। तो क्या होता है भाई, ये सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला रखा 2 पाई आर, डायमीटर 2 इंटू रेडियस। क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई। तो पाई क्या आया, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, यही होता है पाई। पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। अब पता चल गया, किसी भी एनी वन सर्किल, कोई भी सर्किल हो जिसकी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा पाई के इक्वल होगा, यानी कि 22/7 होगा। यहीं से ही पाई की वैल्यू आई। हम कोई भी सर्किल ले लें, हमने जो साइंटिस्ट होंगे उन्होंने बहुत सारे सर्किल पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उन्होंने पता लगाया कि भाई कोई भी सर्किल ले रहे हैं हम, उसकी सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा पाई की वैल्यू के इक्वल आ रहा है 22/7। वही इन्होंने यूज करके सारे फॉर्मूले बनाए मेंसुरेशन के सर्किल के। ठीक है, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोल रखा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। कोई टेबल है, जनरली टेबल कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है ना। या सोफे पे जो सोफे के सामने रखी जाती है वो रेक्टेंगुलर या सर्कुलर भी हो सकती है, जो शीशे वाली टेबल होती है। लेकिन ये जो टेबल का टॉप है ये कैसा है, ट्रेपेजियम शेप में है। ठीक है, कैसी शेप है, ट्रेपेजियम। If its parallel sides are 2.4 मीटर एंड 1.8 मीटर। ट्रेपेजियम क्या होता है, ये होता है ट्रेपेजियम। इसमें क्या होता है, दो साइड पैरेलल होती हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। ठीक है, और ये बीच की डिस्टेंस होती है ये इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड में क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट पे ले लो डिस्टेंस सेम रहेगी। यहाँ पे ले लो, इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंट को ले लो, तो क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, 1 मीटर ही रहेगी सब जगह। ठीक है, और यही दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 90 डिग्री पे है। ये भी 90 ये भी 90, तो लाइन कैसी होगी, बिल्कुल सीधी होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 मीटर, यानी कि बीच की जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 1 मीटर है। ये मैंने बताई दिया। टॉप ऑफ द टेबल की बात कर रहे हैं, ये इस शेप की टेबल है, ये इसका टॉप है। ठीक है, ये है ट्रेपेजियम शेप। तो इसमें क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, नीचे वाली को ए मान लिया हमने, बड़ी वाली साइड को, ऊपर वाली को बी मान लिया। तो जो नीचे वाली बड़ी वाली साइड है पैरेलल साइड, उसकी लेंथ दे रखी है 2.4 मीटर, और जो बड़ी वाली छोटी वाली साइड है उसकी लेंथ दे रखी है 1.8 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये स्मॉल एच, ये दे रखी है 1 मीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ टॉप ऑफ टेबल ऑफ ट्रेपेजियम शेप। ठीक है, यही हमें निकालना है, एरिया निकालना है टॉप ऑफ टेबल का। ये किसका फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू हाइट, ये वाली, इंटू सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, सम ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 इंटू हाइट स्मॉल एच इंटू सम है ना, पैरेलल साइड का, पहली पैरेलल साइड हमने ए मानी, दूसरी क्या मानी, बी, तो ए प्लस बी। 1/2, अब वैल्यू रख दो यहाँ से, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2.4 प्लस 1.8। ठीक है, 1/2 इंटू वन इंटू वन की मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं, 2.4 प्लस 1.8, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4.2 आ गया। अब 2 से इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया, और 2 1 जा 2, क्या आ गया 2.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को ये समझ नहीं आया तो इसकी दूसरी कैलकुलेशन है, 1/2 इंटू वन इंटू ये था ना 2.4 प्लस 1.8। ठीक है, ये था 1/2 इंटू वन, 1/2 ही हो जाएगा, और ये प्लस किया, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, पॉइंट की जगह 4। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या करते हैं 10 से डिवाइड, पॉइंट एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या आ गया 21/10, क्या आ जाएगा 2.1। किसी कोई भी नंबर है उसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट में। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो, तो जो पॉइंट होगा एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से कर सकते हैं।
समझ आया? ओके, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस DEFG इन विच DF इज 7.5 मीटर एंड EG इज 12 मीटर। पहली बात इसमें करेक्शन कर लेंगे, ये DF है, बुक में क्या दे रखा है DE, ये करेक्शन कर लेंगे DF। ठीक है, ये रोम्बस है, रोम्बस मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर के ऊपर क्या किया, प्रेशर लगाया। कभी तो हम प्रेशर इधर से लगा लेते हैं तो ऐसे झुक जाता है, इस बार क्या हुआ, प्रेशर इस साइड से लगाया तो कैसे हुआ, ये ऐसे झुक गया। प्रेशर इधर से लगाया तो ऐसे झुक गया, इससे क्या हुआ, एक डायमीटर तो एक डायगोनल तो इसका बड़ा हो गया, एक डायगोनल क्या हो गया, छोटा हो गया लेंथ में। ठीक है, अब DEFG क्या है, रोम्बस है। ठीक है, फर्स्ट जो बड़ा डायगोनल है D1, उसको D1 मान लिया, वो गिवन है 12 मीटर, और जो छोटा डायगोनल है लेंथ में वो है 7.5 मीटर, उसको मान लिया D2। तो यही गिवन है, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल D1 इक्वल टू 12 मीटर, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल D2 इक्वल टू 7.5 मीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस DEFG। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, तो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 हाफ फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। ठीक है, 1/2 इंटू D1 की वैल्यू रख दी 12 इंटू D2 की वैल्यू रख दी 7.5, 2 से कैंसिल किया, 2 6 या 12, क्या आया 6 इंटू 7.5। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, क्या हुआ 6 इंटू 7.5 आया, 6 इंटू 7.5 आया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से करेंगे, 6 5 जा 30, 30 की 0 कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 और 3 45। अब पॉइंट क्या है, एक डिजिट के बाद, राइट से गिनते हैं ना डिजिट, एक डिजिट के बाद, तो इधर भी राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो क्या आ गया 45 मीटर स्क्वायर। आंसर एरिया आ गया हमारा 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया, कॉपी कर लेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बहुत है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ये कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है वीडियो को सब्सक्राइब करने में, और इससे आपका फायदा हो। ठीक है, ओके, गुड बाय।